भारत के एक राज्य की कहानी जिसमें एक चिड़िया, एक भूती चिड़िया और एक कौवा और एक आदमी और एक घोड़ा रहा करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ की दशा बहुत ही ख़राब होने लगी। ख़राब होते होते वहाँ की दशा इतनी बदतर हो गई कि वहाँ पर टुनिया रानी बहुत ही परेशान और दुखी हो गई और वहाँ पर भूखी मरने लगी। लेकिन भूतिया डाकन क्या करती है कि चिड़िया को बहुत ही परेशान करती है और उस घोड़े को भी बहुत परेशान करती है। टुनिया रानी सोचती है कि क्या करूँ, कालू मामा के पास जाता हूँ मैं। कालू मामा से कहती हूँ कि भूतिया चिड़िया मेरे को बहुत ही परेशान करती है, आप कालू मामा आप कुछ करिए। तो कालू मामा सोचता है बेचारा कि मेरी बहन की मदद करूँ तो आगे क्या होता है देखते हैं। कालू मामा क्या करता है कि भूतिया चिड़ी को पकड़ने के लिए कुछ जादू मंत्र करता है लेकिन उसकी कुछ बात नहीं बनती। वो भूतिया डाकन क्या करती है, उसका सिर काट देती है और एक आदमी का भी सिर काट देती है और उस आदमी को उस गधे पे, उस घोड़े पे बैठा देती है और काला कौवा का सिर जो होता है वो आदमी के ऊपर लगा देती है। और इस कहानी में चिड़िया रानी उस भूतिया डाकन को मारने के लिए एक तरकीब सोचती है। तरकीब में क्या सोचती है कि तरकीब में ये सोचती है कि अभी भूतिया डाकन को मैं मारूंगी तो मारूंगी कैसे। अब कालू मामा भी मर चुका है, घोड़े को भी उसने बंदी बना लिया है और उस आदमी को भी बंदी बना रखा है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो टुनिया रानी क्या करती है कि भूतिया डाकन को पकड़ने के लिए आग का इस्तेमाल करती है और आग से उस भूतिया डाकन को जला देती है। कान के यहाँ पर कान जला देती है, इसका कान को इतना जलाती है कि वह उसके आर पार हो जाता है, वो भूतिया डाकन मर जाती है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली?